बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन की तकसीम कैसे होती है और आपने कैसे करवानी है। उसके लिए बिल्कुल एक सादा सा तरीका है। आप अपने पटवारी के पास जाएं, उसको कहें कि मेरी ये खिवट है, ये खसरा नंबर है, ये मेरी ज़मीन है। आप मुझे बताएं कि इसमें टोटल कितने मालकान हैं और इसके कितने टोटल खिवटों में मेरी ये ज़मीन बनती है। तो पटवारी जो है वो लट्ठा आपके सामने खोलेगा, उसके ऊपर नक्शा बना हुआ होगा, आपको समझाएगा, आपने निशानदेही करनी है कि ये जगह मेरी है। वो रिकॉर्ड से देखेगा और देखकर आपको बताएगा कि इसके ये खिवट नंबर बनते हैं। खिवट नंबर बताने के बाद आपको नक्शा अलफ और नक्शा बे, वो उन दोनों या तीन या जितने भी आपके खिवट नंबर एक मौजे के अंदर बनते हैं, उसका नक्शा अलफ बे जारी कर देगा। वो नक्शा अलफ बे आपने वकील साहब के पास लेकर जाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने ये जो मेरी ज़मीन इन खेवटों में है, मैंने इनकी तकसीम करवानी है। वो फिर आपकी तकसीम की जो दरख्वास्त है वो तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद वो आपकी ज़री ज़मीन हुई तो वो तहसीलदार साहब के पास लेकर जाएंगे। अगर वो आपकी आबादी में ज़मीन हुई तो फिर वो दावा तैयार करके दीवानी अदालत के पास ले जाएंगे। वहाँ आपकी तकसीम दायर की कर दी जाएगी और जो आपके वहाँ बाकी हिस्सेदार हैं उनको भी उस तकसीम का फरीक बनाया जाएगा। तमाम लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे। जब तमाम लोग उसमें पेश हो जाएंगे, उसमें पेश होने के बाद कोई किसी किस्म का इतराज़ होता है कि इसमें मेरा हिस्सा गलत है या ये इंतकाल गलत है, तो वो पहले वहाँ बताएगा। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं होता तो फिर फौरी तौर पर जो तहसीलदार साहब हैं वो हल्का गिरदावर और पटवारी को कहेंगे कि आप नक्शा जी में इसका मुरतब करें। उसका ये होगा कि हर खेवट के अंदर जितना आपका हिस्सा बनता है वो आपका डिटरमिन करेंगे। या तकसीम करते वक्त वो देखते हैं कि जो ज़मीन अच्छी है और जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, नाहमवार है, वो तमाम लोगों को बराबर का हिस्सा हर जगह से अच्छी के साथ अच्छा और बुरी के साथ बुरा देते हैं। फिर वो ये तकसीम करते वक्त देखते हैं कोई मस्जिद, रास्ता, स्कूल और कोई इस तरह की वहाँ पर मार्केट वगैरह है, तो वो उस तक एक्सेस तमाम हिस्सेदारान को वो इस तरह का एक जो पार्टीशन स्कीम है वो तरतीब देते हैं। वो तकसीम रिकॉर्ड में करने के बाद वो पूरा नक्शा जीम बनाकर तहसीलदार साहब के पास पेश करते हैं। तहसीलदार साहब फिर मौका देते हैं फरीकैन को कि अगर किसी को कोई इतराज़ है इस तकसीम के ऊपर जो आपको हिस्सा जहाँ से दिया गया है, तो आप अभी ऑब्जेक्शन पटिशन मेरे पास ले आएँ और बताएं कि ये जगह मैंने इसलिए नहीं लेनी और फलां जगह मैंने जो लेनी है वो उसको लेने का ये मेरा हक़ है, इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। तो वो जो इतराज़ात पटिशन होते हैं वो उनको सुनने के बाद तहसीलदार साहब फैसला करते हैं कि ये नक्शा जीम रखना है या कैंसिल करना है, नया बनवाना है। तो वो नक्शा जीम जब नया बन जाता है या वो पहले वाला मेंटेन रहता है तो उसके बाद तरीक़ा तकसीम, क्योंकि वो नक्शा जीम में वाज़े होता है, उसके बाद एक स्टाम्प पेपर के ऊपर पूरी जो तकसीम की डिग्री होती है वो जारी कर दी जाती है और उसको लोग ले लेते हैं। लेने के बाद फिर उसके मुताबिक ही दखल दे दिया जाता है, जो जिसका हिस्सा बनता है वो उसके हवाले कर दिया जाता है। तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लिहाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसमें आर्डर दे दिया है कि कोई भी रेवेन्यू कोर्ट जो है वो 7 दिन से ऊपर की डेट नहीं डाल सकती और 7 दिन के अंदर अंदर जो मुतल्लिका कार्रवाई करनी होती है वो करनी भी होती है। और इससे मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ या 4 मंथ तकसीम के अमल में लगते हैं। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जब तक फरीकैन की हाज़िरी मुकम्मल नहीं होती। हाज़िरी मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 10-15 या 1 मंथ के अंदर अंदर आपका नक्शा जीम बन जाता है और आपकी तकसीम फ़ाइनल हो जाती है। तो लिहाजा लड़ाइयों झगड़ों से अच्छा है कि आप अपनी तकसीम ज़मीन करवाएं और अपना हिस्सा अपने हिस्से के मुताबिक अपना कब्ज़ा जो ज़मीन में बनता है वो अपना लें। और ये तमाम जो तकसीम की आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, अगर किसी को कोई एम्बिग्यूटी है तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखे, उसको मज़ीद उसके बारे में बता दिया जाए। वस्सलाम, खुश रहें, सलामत रहें।